हरि बोल, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की कृपा से मुझे एक पुस्तक का पठन करने की सेवा प्राप्त हुई है। पुस्तक का नाम है महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विभूर बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रील गुरुदेव की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठा पाएंगे। सर्वप्रथम मैं श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान जी के चरणों में वंदना करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते ते। तप्ते काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस पुस्तक में सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव ने प्रस्तावना प्रस्तुत की है, तो मैं उसे ही पठन करने जा रही हूँ। अनेक वर्षों से अपनी यात्राओं एवं हरि कथाओं के दौरान मुझसे वैष्णव धर्म की मूलभूत शिक्षाओं के विषय में एक सरल पुस्तक लिखने का बार बार आग्रह किया गया, जिसको सभी भक्त सरलता से समझ सकें। यद्यपि मैं इस कार्य के लिए नितांत योग्य हूँ, किंतु वैष्णवों के विनम्र निवेदन को पूरा करने को अपना कर्तव्य समझते हुए मैंने इस कार्य को करने का निश्चय किया। इस पुस्तक में हमारे संप्रदाय की शिक्षाएं, जो मैंने अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर से, शास्त्रों से एवं गुरु वर्ग से श्रवण की है, उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने सदैव ही वैष्णव सिद्धांत को बिना किसी बदलाव के, उसके प्रत्येक बिंदु को बिना किसी मनगढ़ंत धारणा के प्रस्तुत करने का अथक प्रयास किया है। वर्तमान समय में वैष्णव दर्शन के मूल सिद्धांतों पर तर्क वितर्क पूरे विश्व में आम बात हो गई है, जबकि ये सिद्धांत जब श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने गौड़ीय मठ की स्थापना की, अथवा भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ मंदिर को पुनः प्रकाशित करने वाले श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लेखों एवं ग्रंथों में कभी भी विवादास्पद नहीं रहे। यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि इन महाजनों के इस जगत से अप्रकट होने के इतने थोड़े समय बाद ही जीव के स्वरूप, गुरुत्व, साधना एवं वैष्णव शिष्टाचार के संबंध में इतनी भ्रांतियां फैल गई हैं। यहाँ तक कि मूल सिद्धांतों में भी जोड़ तोड़, मिलावट एवं अवधारणाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। प्रत्येक जीव को प्रामाणिक शिष्य परंपरा के द्वारा सत्य जानने का अधिकार है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु परंपरा की एक ऐसी अद्भुत श्रृंखला से जुड़े हैं, जिसकी योग्यता असाधारण एवं अतुलनीय है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक के प्रकाशन के माध्यम से गुरु वर्ग के इस मिशन में सेवा करने के अपने प्रयास में मुझ से कोई भूल या अपराध ना हुआ हो। दासानुदास श्रीला भक्ति विभूर बोधायन। इस पुस्तक में विषय सूची है, जो कई भागों में बटी हुई है। पहला है आत्मा और भगवान के बारे में, फिर गुरु परंपरा के बारे में, देन वैष्णव धर्म और साधना, फिर संक्षिप्त चरित्र और लेखन परिचय के बारे में। तो हम सबसे पहले अपना का भाग पढ़ेंगे, वो है आत्मा और भगवान।
उसमें हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहले प्रश्न में श्रील गुरुदेव ने करा है, हम कौन हैं। इसमें गुरुदेव उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार हम चेतन वस्तु जीव हैं। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव शरीर प्रदान किया है, जो कि भक्ति तत्व को समझने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हम शरीर नहीं अपितु आत्मा हैं। प्रश्न 2, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसमें श्रील गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, हम इस भौतिक जगत में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि को देखते हैं। ये सब एक जीव को अस्थायी रूप से मिलने वाले शरीर हैं, अर्थात ये शरीर जीवात्मा का वाहन है। स्वरूपतः जीव भगवान का नित्य दास है, इसलिए भगवान की सेवा करना ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण ही वह इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फंस गया है। वह अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करता हुआ 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इस जड़ जगत में जीव अनेक प्रकार से सुख दुख भोग रहा है, किंतु यही जीवात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।